लेकिन जिन हालात पे वो करता है उन हालात पे आज तक ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है, ना कोई एफआईआर हुई है। ये हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा डायलमा है, ये अलमिया है, इसको एड्रेस होना चाहिए। एक बंदे के ऊपर ये, और इस केस के अंदर जिस तरह से आपने कहा कि उसका बच्चा है 10 साल का और वो ये कहता है कि मेरे बाप पर मेरी माँ भी तशद्दुद करती थी, तो ये यकीनी तौर पर हम तमाम लोगों के लिए और इस मुआशरे के लिए बड़ी अलमनाक बात है। हमारी ख़वातीन, जिनको हम मशरक़ी ख़वातीन कहते हैं, और उनके ऊपर हम ये कहते हैं कि हया, शर्म और इक़दार की वैल्यूज़ की एक कदगन लगी हुई है। तो अगर कोई ख़ातून इससे बाहर आकर करती है तो वो शरीयत के भी ख़िलाफ़ कर रही है और अखलाकियात के भी ख़िलाफ़ बात कर रही है। और ऐसे हालात में यकीनी तौर पर ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है। देखिए, आपने किसी भी चीज़ को समझना होता है इस तरह के इंसिडेंट में, तो उसमें ट्रैक रिकॉर्ड का देखना बड़ा ज़रूरी होता है। और ये जो इंसिडेंट्स हैं, बच्चे का कहना है, ये सारी चीज़ें आपको ये कुछ लीड तो देती हैं, रास्ता तो देती हैं कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। हो सकता है उसको कत्ल किया गया हो, लेकिन ये कंक्लूसिव बात उस वक्त तक नहीं है जब तक शहादत के थ्रू ये इस्टेब्लिश ना हो जाए। उस वक्त ये सिर्फ महज इल्ज़ाम ही रह सकता है, महज एफआईआर ही हो सकती है इस पर्टिकुलर केस के अंदर। और दूसरा, ख़ातून का हस्बैंड को मारना, ये तो चले एक घर की बात थी, लेकिन अगर ख़ातून की फ़ैमिली भी साथ शामिल हो जाती है तो ये बहुत बड़ा जुल्म है और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ यकीनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं यकीनी तौर पर ये समझता हूँ बतौर तालिबे इल्म कानून के कि ऐसे हालात में इंस्टिगेशन की, जिस तरह से हम इमा की बात करते हैं, 109 की बात करते हैं कि किसी के इमा पर कत्ल किया गया था, तो जो इक़दाम कत्ल होता है, कोशिश कोई करता है सुसाइड करने की, इक़दाम अपने आप को मारने की, तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि उन हालात और मुहर्रकात को देखते हुए 109 के तहत उनके जो लोग उकसाते हैं किसी को अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कानून है 154 के तहत एफआईआर होनी है, ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत 155 है, जहाँ नाकाबिले दस्तअंदाज़ी पुलिस जुर्म होगा तो उस पर पुलिस इस्तग़ासा भेजेगी या प्राइवेटली होगा। इसी तरह से 157(2) है ज़ाब्ता फ़ौजदारी, उसके तहत अगर पुलिस के इल्म में ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ जाती है जो अनरिबर्टेबल है, तो वो एक रपट लिख सकती है कि इस पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। अब दूसरी बात यह है कि झूठी या सच्ची एफआईआर, ये बात दुरुस्त है कि एफआईआर झूठी या सच्ची दर्ज हो सकती है, लेकिन हमारे कानून में 182 की सूरत में ज़ाब्ता फ़ौजदारी और पीपीसी के तहत 182 के तहत एक कानून मौजूद है कि अगर कोई झूठी एविडेंस देता है, एफआईआर दर्ज करवाता है, तो उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जा सकती है और उसकी भी सज़ा है। तो अगर हमारा, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में 182 का इतलाक़ जिस तरह से होना चाहिए था, हर एफआईआर के अंदर होना चाहिए था, वो मौजूद नहीं है।